हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त। भगत साहब सुप्रभात, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अमेरिका में जो आंकड़े आ रहे हैं सर, सारे थोड़ी इकोनॉमी में मजबूती की तरफ के आ रहे हैं। अब वापस से थोड़ी सी क्या उम्मीदें धीमी पड़ती दिख रही है ब्याज दरों में कटौती को लेकर? क्या मार्च के बजाय इंतजार करना पड़ सकता है, ऐसा आपको लग रहा है सर? हाँ जी अनिल जी, देखिए जो 2 हफ्ते पहले 80% था मार्च में कटौती का प्रोबेबिलिटी, अब वो लगभग 50% पे आ गया है। तो मार्च में तो कटौती होनी थोड़ी मुश्किल है। लग रहा है कि जून या जुलाई की बैठक में वो कटौती करना शुरू करेंगे। कल भी दो फेड के वक्ताओं ने बयान दिया, बॉस्टिक ने और हार्कर ने, और दोनों वयोवरिष्ठ अधिकारी हैं फेड के। एक एटलांटा के हेड हैं, एक दूसरे जो हार्कर हैं। तो दोनों ने यही कहा कि धीरे धीरे कैलिब्रेटेड वे में हम इन्फ्लेशन नीचे आती देख रहे हैं, और जल्दबाजी मत करिए, क्योंकि इसका उल्टा परिणाम हो सकता है कि हम जल्दी ये इंटरेस्ट रेट काटे और इन्फ्लेशन फिर से बेकाबू हो जाए। तो हम इंतजार करेंगे इन्फ्लेशन धीरे धीरे ट्रेजेक्ट्री में नीचे आए, उसके बाद ही आप कुछ इसमें कटौती देख सकते हैं। बट कटौती आएगी इस साल। तो बैलेंस व्यू दे रहे थे, बट ये जरूर कह रहे थे कि इन्फ्लेशन थोड़ी और नीचे आने दीजिए। और ग्रोथ इतनी स्ट्रांग है अमेरिका की। लेबर मार्केट में हमने देखा, जो लोग क्लेम करते हैं जॉबलेस क्लेम्स, वो 16 महीने के निचले स्तर पर आए। दूसरा, जो रिटेल सेल्स हुए दिसंबर में बहुत तगड़े हुए। 0.3% ग्रोथ की उम्मीद थी, 0.6% ग्रोथ हुआ। और क्यों ये पॉइंट्स का भी फर्क पड़ता है, क्योंकि अमेरिकन इकोनॉमी जो है 16-17 ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी यूएस कंज्यूमर है। सो 22-23 ट्रिलियन डॉलर अमेरिकन इकोनॉमी में से 16 ट्रिलियन डॉलर यूएस कंज्यूमर है। तो उसमें ये बेसिस पॉइंट्स का भी बहुत बड़ा एक फर्क पड़ जाता है। और दिसंबर बेहतरीन महीना रहता है कंज्यूमर सेल्स का, उसमें इतना स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आया। ये देख के अब काफी समझ आ रही है कि यूएस इकोनॉमी अभी भी सुदृढ़ है। तो जल्दी कोई नहीं है रेट कट करने की। इकोनॉमी में कोई मंदी नहीं है कि रेट कट को फॉरवर्ड लिया जाए। और फेड अपना टाइम लेके चूज करके करेंगे, और लगता है यहां से थोड़ा देरी से करेंगे, जून जुलाई में करेंगे। अनिल जी, एक और इंटरेस्टिंग थिंग कि शक्तिकांत दास साहब भी जो बोल रहे थे कल डावोस में, उन्होंने भी ये क्लियरली कहा कि अभी हम रेट कट नहीं देख रहे आरबीआई की तौर से। 4% के करीब आ जाए इन्फ्लेशन, उसके लगभग हम रेट कट का सोचेंगे, अभी हम नहीं सोच रहे। जो ये राम मंदिर का भव्य आयोजन हो रहा है, जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, सारे लोगों का उत्साह है, क्या ये एक बड़ा बिजनेस के एंगल और टूरिज़्म हब के तौर पर कुछ बड़ा डेवलपमेंट हो सकता है? जैसा आपने तो विदेशों में देखा ही है कि कैसे वेटिकन सिटी में इतने लोग पहुंचते हैं। क्या उस तरह की कोई चीज़ ऐसी होती हुई देख रहे हैं आप? नहीं, बिल्कुल अनिल जी, जबरदस्त होने वाला है। और ये वाराणसी का हमारे पास एग्जाम्पल है, जहां 8 लाख लोग साल के जाते थे। पिछले साल 24 करोड़ माय पर्यटक गए। गॉड। 24 करोड़। तो ये बहुत मैसिव यूपी का। और एक ये नया ट्रायंगल बन रहा है, जैसे आगरा जयपुर दिल्ली बनता था, वैसे ही अब ये बन रहा है कि प्रयागराज, वाराणसी और अयोध्या। और कनेक्टिविटी पे सरकार बहुत फोकस्ड है। अब जैसे हेलीकॉप्टर की सुविधा कर रहे हैं कि आप नियरेस्ट जो वेल यूज्ड एयरपोर्ट है, अयोध्या तो शुरू हुआ है बट अभी फ्लाइटें कम है। बट आप लखनऊ से, गोरखपुर से, वाराणसी से, आप प्रयागराज से हेलीकॉप्टर ले सकते हैं, और 3,500 4,000 रुपए में, और दर्शन करके लौट सकते हैं सेम दिन। तो ये बहुत बड़ा एक घरेलू पर्यटन को इसका बहुत बड़ा एक इनिशिएटिव रहेगा, और यूपी की इकोनॉमी के लिए बहुत स्ट्रेंथ है। दूसरा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है इन धार्मिक स्थलों के आसपास, ये बहुत हेल्प करने वाला है पूरे रीजन को। तो टूरिज्म इकोनॉमीज बन जाती हैं इसके अराउंड। और भारत के पास है बहुत पोटेंशियल टूरिज्म का, बट हमने अभी एक्सप्लॉइट नहीं किया उस तरह से जिस तरह बाकी देश कर पाते हैं। तो ये लगता है कि बहुत बड़ा एक इनिशिएटिव होने वाला है अनिल जी। और करोड़ों में पर्यटक और श्रद्धालु दोनों हर साल जाएंगे, और दुनिया भर से लोग आएंगे।